नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आप अपने जीवन में कौन सा आध्यात्मिक पाठ सीख रहे हैं, आप कौन सा स्पिरिचुअल लेसन ले रहे हैं। ये हम अपनी इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो आध्यात्म में रुचि रखते हैं या फिर जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी यानी आध्यात्मिक यात्रा अभी शुरू हुई है। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है येलो कलर की बटरफ्लाई और दूसरे नंबर पर है रेड कलर की बटरफ्लाई। आपको जो भी ऑप्शन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने भी येलो कलर की बटरफ्लाई को चुना है, देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए द स्टार का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पर चित्र है गॉडेस तारा का। यहाँ पर उनका ऑरा दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, कंपैशन वाला है। आसपास फूल खिल रहे हैं जो कि एक नई दशा और दिशा को दर्शाते हैं आपके जीवन की। कुछ इश्यूज थे जो कि हील होने थे, वो अब हील हो रहे हैं। आपको अपने जीवन में एक नई उम्मीद दिख रही है, आशा की एक नई किरण दिखाई दे रही है। गॉडेस तारा एक कंपैशन वाली एनर्जी में होती है। जितना प्यार एक माँ अपने बच्चे से करती है, उससे कई ज़्यादा प्यार गॉडेस तारा हर इंसान से करती है। वो कंपैशन के साथ लोगों को देखती है। वो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में गाइड कर रही है, एक नया रास्ता दिखा रही है। आप जजमेंट के ज़रिए लोगों को नहीं देखते हैं, बल्कि दूसरे लोगों का भी पर्सपेक्टिव सुनने और समझने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक करता है तो आप उसमें गलतियां ढूंढने के बजाय उसकी गलतियों से सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि वो गलती आप अपने जीवन में ना दोहराएं। ये कार्ड होप की बात करता है और इंस्पिरेशन की बात करता है। आपको भी एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक होप मिलती है, एक गाइडेंस मिलता है जो डिवाइन की तरफ से है। साथ ही में आप भी कई लोगों के लिए एक होप हो, एक इंस्पिरेशन हो और आप लोगों को गाइड भी करते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हों या आप स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़े हुए हों। आपका जो व्यक्तित्व है वो इस तरह का है कि आपसे बात करके लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता होगा, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस होता होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनसे मिलकर ही खुशी का संचार हो जाता है, उत्साह का संचार हमारे मन में हो जाता है। ऐसा व्यक्तित्व आपका है। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है सिज़्नोफ्रेनिया का। ये कार्ड ये बता रहा है कि अभी तक आप ऐसी एनर्जी में थे जहां आप चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाते थे कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, आपको कौन सी राह चुननी है। आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि अगर मैं ये रास्ता चुन लूँ तो क्या होगा, अगर कोई और रास्ता चुन लूँ तो क्या होगा। कभी कभी आप असमंजस की स्थिति में भी रहते होंगे कि किसी चीज़ के लिए हाँ बोले
या ना बोले तो आपके व्यक्तित्व में एक स्थिरता आएगी, एक गंभीरता आएगी, जिससे आप चीज़ों को सटीक तरीके से कर पाएंगे। आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कभी कभी सबको खुश करना संभव नहीं होता है। आप जो फैसला ले ज़रूरी नहीं है कि उससे हर व्यक्ति खुश हो और सहमत हो। उससे आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपको सही रास्ता मिलना चाहिए। जब हाँ और ना ये असमंजस की स्थिति खत्म होती है, तब एक ऐसी एनर्जी आती है, फोकस वाली एनर्जी आती है और एक डिसीजन आप ले पाते हैं अपने जीवन में, जो ना सिर्फ आपके लिए अच्छा होता है बल्कि आपसे जुड़े लोगों के लिए भी वो अच्छा होता है, चाहे वो उससे सहमत हो या असहमत हो। तो जो भी उलझन की स्थिति है वो आपके मन से समाप्त होगी और आप एक सीधा जवाब देना सीखेंगे, हाँ या ना। आपके लिए तीसरा कार्ड निकल कर आया है हीलर ऑफ द एजेस का। ये कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे फिर से वही बात आ रही है आपके लिए। स्टार का कार्ड भी आया और हीलर ऑफ एजेस का कार्ड भी निकल कर आया। इससे मालूम होता है कि आपके अंदर एक हीलिंग वाली क्षमता है। हो सकता है कुछ लोग हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, जैसे नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी। ज़रूरी नहीं है कि यही प्रोफेशन हो, कुछ स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइड, मेंटर ये भी हो सकते हैं। यहाँ पे इस व्यक्ति का ऑरा बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। इसके हाथों से भी एक हीलिंग एनर्जी निकल रही है और इसके हार्ट से भी एक हीलिंग एनर्जी निकल रही है। इस व्यक्ति का हार्ट चक्र जो है वो अवेकन हो चुका है। अब ये सिर्फ माइंड से नहीं सोचता है बल्कि हृदय से भी सोचता है। हमारी दुनिया ऐसी हो चुकी है कि जहां माइंड को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। माइंड को तवज्जो देना सही भी है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है। वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ये ज़रूर सोचते हैं कि उनकी मटेरियल नीड्स पूरी होंगी या नहीं होंगी। हाँ, मटेरियल नीड्स भी ज़रूरी होती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। तो आपने थोड़ा हृदय से सीखना शुरू कर दिया है, हृदय से सोचना शुरू कर दिया है कि जिंदगी जीने के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं और कितनी ज़रूरी नहीं है। आपने ये सीख लिया है कि क्या चीज़ जिंदगी के लिए आवश्यक है और क्या सिर्फ दिखावा है। जब ये फर्क आप समझ जाते हैं तो आप एक हीलर वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके अंदर एक संतोष वाला भाव आ जाता है। आप जहां भी जाते हैं ऐसा भाव लोगों में भर देते हैं, ऐसा संतोष वाला भाव आप लोगों के मन में जगा देते हैं। आपके शब्द लोगों को हील करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में एक नया उत्साह भरते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपने शब्दों से लोगों का जीवन बदल कर रख देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में आशा नहीं हो, निराशा हो, उसे अपने जीवन में सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, तो आप अपने शब्दों से उसे इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, नया रास्ता दिखा सकते हैं। चाहे वो व्यक्ति कितना ही परेशान क्यों ना हो, कितना ही कठिनाइयों से जूझ क्यों ना रहा हो, कितना ही ना उम्मीद क्यों ना हो गया हो, आपके शब्द और आपके जो एक्शन है, आपके जो कर्म हैं, वो उस व्यक्ति को एक नई उम्मीद देते हैं, फिर से अपने जीवन को नई तरीके से जीने की राह दिखाते हैं। चाहे आप हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हों या ना जुड़े हुए हों। यहाँ पे देख रहे हैं जो हीलर हैं वो एकदम सिंपल कपड़े पहने हुए हैं, एकदम सादगी दिखाई दे रही है। उसी तरह का सादा जीवन और उच्च विचार वाला जो रवैया है वो आप अपने जीवन में अपनाते हैं।
अब देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में और क्या बदलाव आया है। आपके लिए माइंड पावर का कार्ड भी निकल कर आया है। यहाँ पर आपके मन की शक्ति को दर्शाया जा रहा है। अब देखिए ये तस्वीर है, यहाँ पे एक हाथ दिखाई दे रहा है। हम ऐसी बहुत सी तस्वीरें देखते हैं, एंजल्स हैं, देवी देवता है, जिन्हें भी आप मानते हैं, तो उनके हैंड की जो मुद्रा ऐसी होती है कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे देवी लक्ष्मी का जो हम चित्र देखते हैं उसमें देखते हैं उनके हाथ से सिक्के निकलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो एक सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। बहुत सारे एंजल्स होते हैं, उनके हाथों से डिवाइन लाइट निकलती हुई दिखाई देती है, जो हीलिंग को दिखाती है, हमारी एक अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाती है, और जो भी माइंड बॉडी स्पिरिट की जो हीलिंग होती है उसको दर्शाती है। ऐसी ब्लेसिंग्स हमें दिखाई देती है। साथ ही में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में आपके मन की विशेष भूमिका होगी। आपके ब्रेन की रीवायरिंग होगी। आपका जो रवैया है जीवन के प्रति बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपका व्यक्तित्व इतना बदल जाएगा कि आपके आसपास के लोग भी आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। क्या आप वही व्यक्ति हैं जिनसे वो मिले थे? एकदम अलग ही बदलाव आपके अंदर दिखाई देगा, और ये आपके अप्रोच में बदलाव के कारण होगा। आपके जीवन में एक नया बदलाव दिखाई देगा। अब मैं आपको कह रही हूँ कि अब आप कहते होंगे कि परिस्थिति के अनुसार कैसे ढलना। आपको एक संत और बिच्छू की कहानी में सुनाती हो, जिसे शायद आपने पहले भी सुना होगा। एक बार एक नदी में बिच्छू गिर गया, तो महात्मा ने उसे निकालने की कोशिश की, तो उस बिच्छू ने डंक मार दिया और वो फिसलकर फिर नदी में जा गिरा। फिर से महात्मा ने उसे निकालने की कोशिश की, उसने फिर से डंक मार दिया। इसी तरह कई प्रयास किए तो उसने डंक ही मारा। आखिरकार वो अपने प्रयास में सफल हुए और उन्होंने नदी से उस बिच्छू को बाहर निकाल लिया। उनके शिष्य आए और उन्होंने कहा कि इस बिच्छू ने आपको इतनी पीड़ा दी, उसके बावजूद भी आपने अपने अंदर की दया और ममता को नहीं छोड़ा। तो महात्मा ने जवाब दिया कि ये बिच्छू का स्वभाव है कि वो डंक मारता है। मैं अपने अंदर की दयालुता को क्यों खत्म करूं? वो उसका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। तो आप जैसे व्यक्ति आपके आसपास हैं वैसे उन्हें स्वीकारेंगे। बहुत सारे मैंने वीडियो देखे, आर्टिकल देखे, उसमें कहा जाता है कि जैसे ये वो व्यक्ति टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, लोग उन्हें कोसने लगते हैं, सोचते हैं कि वो उन्हें बदल देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको उस व्यक्ति को जैसा है वैसा स्वीकार करना है। जैसे नीम कड़वा होता है, आम होता है वो मीठा होता है, तो जो भी मूल स्वभाव होता है वो व्यक्ति का नहीं बदलता है। अगर आप उसको वैसे रूप में नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो आपको उस व्यक्ति से दूर जाने का पूरा अधिकार है। आप हेल्दी बाउंड्रीज बना सकते हैं, आप अपने जीवन में सीमाएं बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सामने वाले व्यक्ति को कोसने की जरूरत नहीं है। दूसरा कार्ड है लाइटनिंग द डार्कनेस। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग दिए का उपयोग करते हैं, कुछ कैंडल का उपयोग करते हैं अपने घर को प्रकाशित करने के लिए, अपने घर में नया उजाला लाने के लिए। लेकिन अगर यही ज्वाला हम अपने दिल में जगाएं, वही ज्वाला न जाने कितने लोगों के जीवन में उजाला लेकर आएगी। जो दिल में प्यार की ज्योत है, करुणा की ज्योत है, दया और ममता की ज्योत है, वो पूरी दुनिया में फैल सकती है, वो पूरी दुनिया में एक उजाला ला सकती है। तो आपको अपने दिल में वही ज्योत जलानी है।
याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है रेड बटरफ्लाई को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए द फूल का कार्ड निकल कर आया है। यह व्यक्ति ऐसा है जो किसी और का मजाक उड़ाने में विश्वास नहीं रखता है। यह स्वयं का मजाक उड़ा लेगा और दूसरे लोगों का मनोरंजन कर देगा। इस तरह की इसकी प्रवृत्ति होती है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां और उतार चढ़ाव देखे हैं और वही उसके जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। उसने अपने अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं, अपने आप को सशक्त बनाया है और ये यात्रा दुनिया को खोजने के बजाय स्वयं की खोज की रही है और इस यात्रा ने उसे बहुत ही ज़्यादा दयालु बनाया है, कंपैशन से भर दिया है, साथ ही में उसके अंदर आत्मविश्वास भी जगाया है। बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं समाज में, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं होती हैं जो समाज के हित में नहीं होती हैं, तो वो उसके खिलाफ भी जाकर बोलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में, बहुत ही ज़्यादा नम्र लहजे में। कोई भी परिवर्तन आसान नहीं होता है। हमने देखा है कि बहुत सारे संत होते हैं जो दुनिया में परिवर्तन लाते हैं, उन्होंने भी काफ़ी आलोचनाओं को झेला है, परेशानियों को झेला है। ठीक उसी तरह आपकी भी स्पिरिचुअल जर्नी रही है। आपने सारे मौसम देखे हैं, पतझड़ भी देखा है, बारिश भी देखी है, ठंड भी देखी है, साथ ही में गर्मी भी देखी है। एक योगी की तरह आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रही है। आपके लिए स्लोइंग डाउन का मैसेज भी आया है। आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो 1 या 2 दिन में हो जाए। ये आध्यात्मिक यात्रा आपके भीतर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। अब यहाँ इस चित्र में हमें कछुआ दिखाई दे रहा है। यह एक ऐसा प्राणी है जो जल के अंदर भी रह लेता है और धरती पर भी रह लेता है। तो इसका संबंध अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट दोनों से होता है। ये दोनों ही जगहों की जर्नी यानी यात्रा को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ पूरा करता है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। हर जल्दी करने वाला इंसान मंजिल तक जल्दी पहुंचे ये ज़रूरी नहीं है। ये आप कछुए से सीख सकते हैं। भले ही वो दौड़ता नहीं है उस कहानी में, लेकिन धीरे धीरे चल के अपनी मंजिल पा ही लेता है। कछुए की आयु भी काफ़ी लंबी होती है। हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी काफ़ी लंबी चले कछुए की तरह। आपके लिए कॉर्नुकोपिया का कार्ड निकल कर आया है। आपके जीवन में बहुत ही जल्दी अबंडेंस आने वाला है। वैसे तो जब हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ भौतिक सुखों की उतनी ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन आपने जिस तरह से स्पिरिचुअल वर्क किया है, अपने आप पर काम किया है, जो भी आध्यात्मिक राह पर आप निकले हैं, उसके बाद जो अगला पड़ाव होगा वो अबंडेंस की तरफ होगा।
आपके हर जगह अबंडेंस आएगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, बिजनेस हो, वहां पर सौभाग्य और समृद्धि आपका इंतजार कर रही है। ये आपके ही अथक प्रयासों का नतीजा है। आपका जो रवैया रहा है वो बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक रहा है, मटेरियलिस्टिक नहीं रहा है, उसी का ये परिणाम आपको मिल रहा है। साथ ही में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके जीवन में अबंडेंस आता है, सौभाग्य आता है, सुख सुविधाएं आती हैं, तो आपको आध्यात्मिक जगत को भूल नहीं जाना है, आपको आध्यात्म से जुड़े रहना है। क्योंकि जो शांति आपको आध्यात्मिक जगत से जुड़कर मिल सकती है वो आपको भौतिक सुख नहीं दे सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड निकल कर आए हैं। आपको चेंज से नहीं डरना है। जैसे ये हवा चल रही है उसमें पंख उड़ रहे हैं, वो हवा के साथ साथ उड़ रहे हैं। वैसे ही आपके जीवन में अगर कोई बदलाव आता है तो उसे आपको रोकना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं उसी तरह आपको अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको उसी पुराने पैटर्न पर चलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही पाएंगे कि अगर आप अपने आप को अपडेट करते हैं तो उसके कितने बेहतरीन फ़ायदे आपकी लाइफ में होते हैं। अगर वो आपको अभी छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो छिपे हुए ही हैं, लेकिन आने वाले समय में इन सब का खुलासा आपके जीवन में होगा। लेकिन आपको चेंज को फोर्स नहीं करना है, उसे अपने आप होने देना है और जो चेंज आपकी लाइफ में आता है उसे एक्सेप्ट करना है, ना कि उसे रोकना है, चाहे वो आपको अच्छे लगे या अच्छे ना लगे। अगला कार्ड है हेल्थ का। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, बेहतरीन हो, तो आपको माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। केवल एक ही चीज़ पर ध्यान देना काफ़ी नहीं होगा, तीनों स्तरों पर विकास करना होगा। कुछ लोग माइंड पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं और सिर्फ माइंड के डेवलपमेंट पर ही जोर देते हैं, कुछ बॉडी पर तो कुछ स्पिरिट पर। लेकिन हकीकत यह है कि तीनों के विकास में एक संतुलन होना चाहिए। आपको अगर पूरी तरह से नर्चर होना है तो आपको हर पहलू पर ध्यान देना होगा, जिससे आप एक हेल्दी जीवन जी सके, एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल का आनंद ले सके। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।